हेलो स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बल गतिकी के सिद्धांत। तो रासायनिक बल गतिकी के कई सिद्धांत हैं, लेकिन आपके कोर्स में मेन दो थ्योरीज हैं, आयरेनियस थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी। तो आज हम लेते हैं फर्स्ट आयरेनियस थ्योरी। आयरेनियस थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन रेट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। We know that the rate of a reaction generally goes up with increasing temperature। कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो ताप से बहुत अधिक प्रभावित होता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है अभिक्रिया का वेग भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ता है। हम कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर से रिलेट करने के लिए एक कोफिशिएंट दिया गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें हम कहते हैं कि it has been found that generally rate of reaction and rate constant increases with increase in temperature. For homogeneous reaction, rate and rate constant of a reaction get approximately double or triple for every 10 degree Celsius rise in temperature. This is generally expressed in the form of temperature coefficient। कि यदि ताप में हम 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है, और ताप के इस प्रभाव को तापमान गुणांक के द्वारा एक्सप्रेस किया गया। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स विच डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। कि 10 डिग्री ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों के जो अनुपात होता है उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। यदि T डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KT है और उसका 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप T + 10 डिग्री सेल्सियस पर उसका वेग स्थिरांक KT + 10 है, तो उस अभिक्रिया के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होगा, KT + 10/KT = 2 और 3। KT है वेलोसिटी कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस और KT + 10 है वेलोसिटी कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान हमेशा 2-3 नहीं होता है, कभी इसका मान काफ़ी हाई होता है और कभी इसका मान काफ़ी कम होता है, 1 से भी कम हो सकता है। लेकिन यदि हम कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान 2 से 3 के बीच ही आता है। अब तापमान में जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन परिकलन करने से ये पता लगता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं के मध्य टक्कर तो केवल 2 से 3% ही बढ़ती है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है वो वास्तव में 200 से 300 गुना तक बढ़ जाता है। तो अतः इसके लिए आरेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम आरेनियस थ्योरी कहते हैं, और उसने ये कहा कि किसी भी अभिक्रिया का जो ताप है उसको बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। एंड उसने ये बताया कि मॉलिक्यूल्स ओनली रिएक्ट इफ़ दे कोलाइड विद ईच अदर इन करेक्ट ओरिएंटेशन। Increasing the temperature increases the energy and frequency of molecular collisions। और Arrhenius equation relates the rate constant K to all of these factors। तो Arrhenius ने जो इक्वेशन दी वो होती है K = A e⁻⁻ कि किसी भी अभिक्रिया का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसके वेग में जो है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। वहाँ K क्या है, रेट कांस्टेंट, E है एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम आगे पढ़ेंगे, A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। तो आरेनियस ने अपनी इस इक्वेशन के साथ साथ कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिसमें उसने यह बताया कि किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित सभी अणु उस रिएक्शन में या अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल कुछ ही अणु
जिनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है वही आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। और ये सक्रिय अणु क्रिया कारक के जो अन्य सामान्य अणु हैं उनकी तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा होती है इनके पास। तो उस न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को जो क्रिया कारक के अणु को टकराने के लिए आवश्यक है हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा है वो ये अणुओं की परस्पर टक्करों से प्राप्त करते हैं। सक्रिय ऊर्जा का मान जितना भी कम होगा उतने ही अधिक अणु सक्रिय होंगे, उतने ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। और ताप जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सक्रिय अणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। और ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स परस्पर आपस में टकराकर एक उच्च ऊर्जा युक्त एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो बाद में ऊर्जा मुक्त करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सक्रिय अणुओं तथा सामान्य अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। और ये अभिक्रिया का जो वेग होता है वो इन्हीं सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। आर्हेनियस ने जो थ्योरी दी है, इक्वेशन दी, उसे हम रेट लॉ से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन D + B गिव्स C। तो हम रेट लॉ क्या देते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। प्लग इन द आर्हेनियस इक्वेशन टू विजुअलाइज इट्स इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। आर्हेनियस इक्वेशन है K = A⁻E/RT और रेट लॉ हमारा होगा रेट इक्वल टू K की जगह ये वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा AE⁻⁻ मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यही आर्हेनियस इक्वेशन है जिसे हम रेट लॉ से रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू।